after finishing the complete theory portion of rotational dynamics, let's start discussing the sheets. अब हम sheets का discussion start करते हैं. We had already discussed till sheet number 6, 7. sheet number 7 तक हम discussion कर चुके हैं. Let's start discussing DPS number 8. आपके जो भी डाउट्स है इसी समय रेस कर दीजिए. DPS नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 4, 8, 30. 4, 8, 30. That. Is there any another doubt? कौन सा? 3 and 10. मैं सबसे पहले थर्ड वाला कर रहा हूं, ऑर्डर में ही करूंगा. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ड्यू टू इट्स स्पिनिंग मोशन टू द दैट अबाउट सन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन. द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट. देखिए, this is sun and this is our earth. अर्थ की दो एंगुलर वेलोसिटी है, एक तो अबाउट इट्स एक्सिस और दूसरी अबाउट सन. और इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम पूछा है. मास ऑफ अर्थ m है. अब अबाउट इट्स ओन एक्सेस, अबाउट एक्सेस ड्यू टू रोटेशन. अबाउट एक्सेस ड्यू टू रोटेशन. पहले हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I1 is 2/5 m r square. R is the radius of earth. This is moment of inertia I1 और ओमेगा 1 होगा 24 बाय 2 पाई बाय 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स ही लिख देता हूं, चलेगा. आवर्स ही लिख देता हूं, चलेगा, क्योंकि आवर्स और आवर्स कैंसिल हो जाएगा. उधर भी मैं आवर्स में ही लिख दूंगा. और इस तरह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स ओन एक्सिस होएगा I1 ओमेगा 1 दैट इज 2/5 mr square into 2 pi by 24 hours. अब about sun due to revolution, due to revolution. अब हम कहते हैं रिवॉल्यूशन में सन के अबाउट जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 1.5 into 10 to the power 8 kilometers. I will say that distance is too large as compared to the radius of Earth. When we have got that much large distance, one can assume Earth as a point mass. इतने अधिक दूरी के लिए अर्थ को पॉइंट मास मान ले, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ऑल्दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता था, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सन के अबाउट md स्क्वायर कह दें. ऑल्दो उसको होना चाहिए md स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर, बट ट्रूथफुली स्पीकिंग
2/5 mr square would be negligible as compared to md square because radius is only 6400 kilometers. जबकि डिस्टेंस है 1.5 into 10 to the power 8 kilometers, and that is very large. So one can ignore 2/5 mr square, and one can treat Earth as a point mass. और ओमेगा 2 हो जाएगा 2 pi by टाइम पीरियड इज 365 days. तो 365 days को मैं 365 into 24 hours लिख देता हूं. इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम L2 हो जाएगा I2 ओमेगा 2 दैट इज md स्क्वायर इंटू 2 pi by 365 into 24 hours. अब उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 अपॉन L2. आई होप कोई खास डाउट नहीं होना चाहिए. अब 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2 pi by 24 hours अपॉन md स्क्वायर इंटू 2 pi by 365 into 24 hours. Mass of Earth got cancelled, 2 pi got cancelled, hours got cancelled, और हमें रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम 2/5 r स्क्वायर बाय d स्क्वायर इंटू 24 भी कैंसिल होता दिख रहा है 365/1. This is third problem. Let's discuss fourth problem now. Observe the solution. A dumbbell consists of two identical small balls of mass half kg each, connected to two ends of 50 centimeter long light rod. This is a dumbbell. It have got mass of 0.5 kg. It's given. यह रॉड की लेंथ है 50 सेंटीमीटर. The dumbbell is rotating about 6 axis to center of rod and perpendicular to its angular velocity दी हुई है इसके about, that is 10 radian per second, and impulsive force of an average magnitude 5 Newton act on one of its mass in the direction of velocity. Find new angular velocity of the system. देखिए जो दे रखा है इसके घूमते हुए ये इस तरह से घूम रही है और घूमते हुए इससे एक इंपल्सिव फोर्स एक्ट करता है और उस इंपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन. इंपल्सिव फोर्स मतलब एक छोटा सा फोर्स 5 न्यूटन एक्ट करता है और यह फोर्स एक्ट करता है 0.1 सेकेंड्स के लिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू एंगुलर वेलोसिटी. नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? हम कहते हैं इस समय जो भी कुछ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल है इस समय जो भी कुछ एंगुलर मोमेंटम है वहां निकाला जा सकता है. इंपल्सिव फोर्स जब उस पर लगा, इंपल्सिव फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से एंगुलर इंपल्स लगेगा, एंगुलर इंपल्स जे. उस एंगुलर इंपल्स की वजह से मोमेंटम चेंज होएगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज होएगा. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इंपल्स would be equal to final angular
मोमेंट। हम अच्छी तरह से जानते हैं एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हमने प्रूव कर रखा है एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वही चीज दिख रही है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम minus initial angular momentum. This is angular impulse. We had already wrote this expression in our theory. और इसी को लगा रहा हूं, initial angular momentum इधर ले आया, तो initial angular momentum plus angular impulse would be equal to final angular momentum. अब initial angular momentum में लिखता हूं I omega is the initial angular momentum. I में लिख रहा हूं m L by 2 square plus m L by 2 square, m L by 2 square plus m L by 2 square. This is initial moment of inertia. This is omega I कर देता हूं initial angular velocity. This is initial angular momentum Li plus J. अब angular impulse क्या होगा जरा देखें. Angular impulse is torque into delta t. This is integral of tau external dt. अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है, द इंपल्सिव फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स है, मास पर वेलोसिटी के अलावा लग रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L by 2। मैं फोर्स भी लिखने 5 भी लिखने के बजाय वेरिएबल के टर्म में फोर्स F ही लिखता हूं। फोर्स F लग रहा है, वेलोसिटी के अलावा लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू रेडियस लग रहा है, और उसकी डिस्टेंस L by 2। This force into perpendicular distance, this is the thrust। ये इस पर thrust लग रहा है छोटे से समय के लिए। कितने समय के लिए? टाइम 0.1 सेकेंड्स के लिए। तो इतना उस पर thrust, और इस thrust की वजह से यह impulse। Now this would be final angular momentum। फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह 2 इंटू m L by 2 स्क्वायर into final angular velocity. One can easily solve this in order to get final angular velocity of the body. It's omega I plus F L T by 2 upon 2 into m L square by 4। हम यहां थ्रोआउट काट सकते हैं और हमें दिखने लगेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एफ टी बाय एन एल, एफ टी बाय एम एल। Solve it to get final angular momentum. In the meantime, I'll explain you 8th problem.
इस सिचुएशन को मैं इधर रीड्रॉ भी कर देता हूं और इस तरह से बॉडी को घूमता हुआ देखते हैं हम ओमेगा आई से, और इस तरह से इंपल्सिव फोर्स की टाइम के लिए। तो इस इंपल्सिव फोर्स से एंगुलर इंपल्स मिल जाएगा। Let's start reading 8th problem. A boy is standing on a platform. Free to rotate about its own axis. The boy hold an open umbrella in his hand. The axis of umbrella coincides with that of platform. Boy इसी पर खड़ा हुआ है, umbrella भी इसी पर है. The moment of inertia of platform plus boy system is this, and umbrella is this. The boy spins up umbrella about the axis with angle of with respect to. देखिए, the situation is एक प्लेटफॉर्म है and the boy is standing on the platform और वो शायद रेस्ट पर है. The boy hold an umbrella. बॉय के पास में अम्ब्रेला है. द एक्सेस ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की एक्सेस प्लेटफॉर्म की एक्सेस के साथ कोइंसाइड करती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है. प्लेटफॉर्म प्लस बॉय का दे रखा है, अम्ब्रेला का भी दे रखा है. द बॉय स्टार्ट स्पिनिंग द अम्ब्रेला अबाउट एक्सेस at an angular speed of this with respect to himself. What is the angular velocity imparted to the platform? Now, this is the problem over conservation of angular momentum. Initial, since there is no external torque acting on the system, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है. प्लेटफॉर्म फ्री टू रोटेट है, उस पर बॉय खड़ा हुआ है, अम्ब्रेला उसके हाथ में है. इफ वी टेक प्लेटफॉर्म, बॉय एंड अम्ब्रेला टेकन एज अ सिंगल सिस्टम, ये लोग आपस में जो भी कुछ फोर्स है, जो भी कुछ टॉर्क लगा रहे हैं, वो एक इंटरनल फोर्स है, इंटरनल टॉर्क होएगा. इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. वी आर टेकिंग प्लेटफॉर्म प्लस बॉय प्लस अम्ब्रेला as our system. प्लेटफॉर्म, बॉय और अम्ब्रेला तीनों हमारे सिस्टम में है, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. Hence, angular momentum must remain conserved. It must be constant. हम कहते हैं angular momentum of platform plus boy plus angular momentum of umbrella must be zero, because initially the complete system was at rest, so initial angular momentum was zero. So final angular momentum platform plus boy और umbrella का यदि ऐड कर रहे हैं तो जीरो होना चाहिए. अब हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय, angular momentum of platform plus boy plus moment of inertia of umbrella into angular momentum of umbrella, angular velocity of umbrella. प्लेटफॉर्म प्लस बॉय का आई ओमेगा और अम्ब्रेला का आई ओमेगा, इन दोनों का आई ओमेगा जोड़ दे, ऐड कर दे तो जीरो होना चाहिए. अब moment of inertia of platform plus boy is 3 into 10 to the power minus 3. ओमेगा इसका मुझे निकालना है, प्लस अम्ब्रेला का है 2 into 10 to the power minus 3. यूनिट्स सेम है, यह मैंने आंसर कर लिया है, और अम्ब्रेला का है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. दिस मस्ट बी जीरो. With respect to himself, once again,
इधर जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला दे रखी है वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला जो दे रखी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। द बॉय स्टार्ट स्पिनिंग द अम्ब्रेला अबाउट द एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 revolution per second with respect to himself. There is relative angular velocity. There is relative angular velocity. तो इस relative angular velocity यह 2 revolution per second है, and this is angular velocity with respect to ground minus angular velocity of reference. Reference की angular velocity omega with respect to himself. So angular velocity of umbrella is 2 revolution per second plus omega. वहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वह रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है, इस कंसेप्ट को देखिए, और अम्ब्रेला की एंगुलर वेलोसिटी लिखी है 2 revolution per second plus omega. Now solve this. अम्ब्रेला की जो एंगुलर वेलोसिटी दी गई है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। द बॉय स्टार्ट स्पिनिंग द अम्ब्रेला अबाउट द एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 revolution per second with respect to himself. With respect to himself. Now he himself is not stationary. वो स्वयं मूव कर रहा है, वो एक रेफरेंस है और ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है, और उसकी वही वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वही है जो प्लेटफॉर्म की है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 2 revolution per second, और ये वही वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस कैन बी रिटन एज ओमेगा, जो कि प्लेटफॉर्म ही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला इज 2 revolution per second प्लस ओमेगा, ओमेगा इधर ले गए और फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा अम्ब्रेला मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इससे हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म और बॉय मिल जाएगा। Next problem. A kid of mass m stands at the edge of a platform. Here we have got a kid having mass m. इस प्लेटफॉर्म का रेडियस r है, which can be freely rotated about its axis. The moment of inertia of the platform is I. The system is at rest when a friend throw a ball of mass m and kid catches it. If the velocity of ball v is horizontal along the tangent of the edge of the platform, where it was caught, find the angular speed of the platform after that event. इस जगह पर फ्रेंड है, फ्रेंड ने एक बॉल फेंकी जिसका मास m है v वेलोसिटी से, जो कि इस किड ने कैच करी। Platform free to rotate about its axis, having radius r, moment of inertia I. Initially रेस्ट पर है, freely rotate कर सकता है इस एक्सेस के अबाउट। इसके एज पर एक किड खड़ा हुआ है जिसका मास m है। अभी सारी सिचुएशन बिल्कुल रेस्ट पर है। अब इधर उसका एक मित्र खड़ा है, मित्र का मास, मित्र जो है वहां एक बॉल फेंकता है, उस बॉल का मास स्मॉल m v वेलोसिटी से बॉल को फेंकता है, और यह बॉल की जो वेलोसिटी है इट्स टेंजेंट एंड इट्स हॉरिजॉन्टल, और वो किड उसको कैच करता है। अब हम कहते हैं वी टेक प्लेटफॉर्म, किड एंड बॉल एज आवर सिस्टम। प्लेटफॉर्म, किड और जो फेंकी गई बॉल है वो हमारा सिस्टम। इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क
नहीं है अबाउट एक्सेस। एक्सेस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। बॉल ने किड पर कोई टॉर्क लगाया या किड ने बॉल पर इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगाया, दे आर इंटरनल टॉर्क, क्योंकि हमने बॉल को हमारे सिस्टम में ही मान लिया। अब हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस किड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल। प्लेटफॉर्म और किड का एंगुलर मोमेंटम हमें अलग लिखना होगा, बॉल का एंगुलर मोमेंटम हमें अलग लिखना होगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस किड प्लस बॉल। हम यह फंडा लगाएंगे। अब प्लेटफॉर्म प्लस किड का एंगुलर मोमेंटम है 0, क्योंकि इनिशियली प्लेटफॉर्म और किड रेस्ट पर है, इसका ओमेगा 0 है। कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस किड इज 0। अब बॉल का एंगुलर मोमेंटम क्या है? बॉल का मोमेंटम है एनवी और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस किड which is 0, and this is angular momentum of kid, MVR. MV is the momentum and R is perpendicular distance. This must be equal to final angular momentum of system. Final angular momentum of system में लिखूंगा I ओमेगा। I क्या लिखूंगा? प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस किड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल m इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। So final angular momentum of platform along with kid and ball in its hand would be mvr plus mr square plus small mr square. We'll solve 13th problem now. हाँ, 12th प्रॉब्लम भी लिख लेते हैं भाई, पहले 12th कर लेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो और पूछ लो, पहले 12th करते हैं। 12th करने के लिए 11th करवाओगे तुम मुझसे, क्योंकि उसमें प्रीवियस प्रॉब्लम है, तो पहले 11th पढ़ लेते हैं और 12th पढ़ा देते हैं। अब 11th में लिखा हुआ सपोज द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज ब्रॉट टू रेस्ट विद बॉल इन इट्स हैंड, किड थ्रो अ बॉल टेंजेंशियल। आई थिंक 10th यदि कर लिया तो 11th आप इसी समय करने का प्रयास कर सकते हो। और 12th प्रॉब्लम डायरेक्टली आता हूं। सपोज प्लेटफॉर्म विथ किड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यह प्लेटफॉर्म और किड in the previous problem is rotating in anti-clockwise direction at an angular speed of omega. यह anti-clockwise direction में omega angular speed से घूम रहा है। The kid starts walking. अब इस कंडीशन में kid starts walking along the rim with speed v relative to platform, also in anti-clockwise direction. Find the angular speed of the platform. Now this is an interesting situation. प्लेटफॉर्म और किड, यही वाली बात थी कि किड एज पर खड़ा हुआ था। प्लेटफॉर्म और किड दोनों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे थे।
किड का मास कैपिटल एम, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, ये पहले ही दे रखा है, और किड का मास एम, यह पहले ही दे रखा है। अब ऐसी स्थिति में किड स्टार्ट्स वॉकिंग, किड पैदल चलने लगा और वो रिलेटिव वेलोसिटी वी से पैदल चलने लगा। अब यदि वो इस तरह से पैदल चलने लगा तो अब नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? हम कहते हैं वंस अगेन, विल टेक प्लेटफॉर्म प्लस किड एज अवर सिस्टम। 10वें प्रॉब्लम में बॉल कैच करी थी, 11वें प्रॉब्लम में बॉल फेंक दी। देखो जरा ध्यान से, 10वें में कैच करी थी, 11वें में उसने फेंक दी, तो बॉल तो अलग होगी उसके सिस्टम से। अब जो उसके पास बचा वो प्लेटफॉर्म और किड ही बचा सिस्टम में, और उसको इनिशियली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए हमने देखा। अब जब वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था तो उस समय पर किड ऐसे पैदल चलना चालू कर दिया उस पर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से। अब सबसे पहले वंस अगेन एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 अबाउट एक्सेस, एक्सेस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0, और इसलिए हम वंस अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकेंगे, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए वंस अगेन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस किड, या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में लिखेंगे, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम में हम प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम अलग लिखेंगे और किड का एंगुलर मोमेंटम अलग लिखेंगे। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म और किड का हम लिखेंगे आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। प्लेटफॉर्म और किड दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई प्लस किड का एम आर स्क्वायर, और दोनों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। ये तो हो गया इनिशियली प्लेटफॉर्म और किड का एंगुलर मोमेंटम। फाइनली प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई इंटू ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, और प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब किड, किड के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना, किड के लिए जो कि एक पार्टिकल है और जो कि कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। किड का मास है कैपिटल एम, और हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, हमें प्लेटफॉर्म से वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जरूर पता है, तो एम वी आर लिखेंगे। इधर हमें वेलोसिटी लिखना है किड की, हमें किड की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दे नहीं रखी है, हमें निकालनी होगी। हमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। देखिए जरा, द किड स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द rim with speed v related to platform, also in anti-clockwise direction। तो देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव वेलोसिटी v उनमें दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ किड हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस इज ओमेगा डैश इनटू आर। प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म की इस पॉइंट पर वेलोसिटी है ओमेगा डैश इनटू आर। तो वेलोसिटी ऑफ किड हो गई फ्रॉम हियर v प्लस ओमेगा डैश आर, यह इधर रख दीजिए v प्लस ओमेगा डैश आर, एंड नाउ सॉल्व फॉर ओमेगा डैश। ओमेगा डैश के लिए सॉल्व कर दीजिए। 13th प्रॉब्लम इस शीट का करूंगा, दैट वुड बी लास्ट प्रॉब्लम। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी एक और बार चेक कर लो।